Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. सबको अपना केयर करना है। ठीक है, सब कुछ खुल गया है लेकिन फिर भी रिस्क बहुत है। अपना ध्यान रखना है, बाहर जाएंगे तो भी अपना केयर करना है, ठीक है। और बीच में एग्ज़ाम्स का वर्क होने की वजह से हम लोग ज़्यादा लेक्चर्स नहीं ले पाए हैं, बट फिर से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे मूविंग टू द सब्जेक्ट दैट इज़ SY BCom Com 3 Management and Finance. In that today we are going to start the next concept, that is components of planning. Already in last video we had discussed the steps of planning and importance of planning, and also meaning and definition of planning. Now today we are moving to the next concept, that is components of planning. Components of planning can be divided into two parts. Planning के दो components हैं, standing plan and single use plan. इसमें से आपको एग्ज़ाम्स में भी MCQs भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। Standing plan and single use plan. So first we will discuss the standing plan. स्टैंडिंग प्लान मीन्स व्हाट। देखिए, प्लानिंग के दो कंपोनेंट हैं, एक स्टैंडिंग है और एक सिंगल है। शायद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू होगा। प्लानिंग तो आपको पता होगा, स्टेप्स हमने लर्न कर लिए, इम्पॉर्टेंस भी हमने लर्न कर लिया, बट कंपोनेंट्स थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा न्यू है, ठीक है। So standing plan is what? So for repeated use as and when the occasion demand, it called as standing plan. स्टैंडिंग प्लान किसे कहते हैं? एक बार मैंने प्लान बनाया, उस प्लान को एक बार यूज़ हुआ, फिर से यूज़ हुआ, 2-3 बार और यूज़ हुआ। जब जब उस प्लान की डिमांड नज़र आई, उस टाइम हमने वो प्लान यूज़ किया, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। सो सिंपल वर्ड में याद रखने का कि फॉर रिपीटेड यूज़, जिसका यूज़ बार बार होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान। और फिर हम बोलेंगे कि स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या होता है। तो वेरी सिंपल, अगर मैंने उसका मीनिंग बता दिया कि रिपीटेड यूज़ है, तो स्टैंडिंग प्लान कौन से हो गए? मिशन। इट इंक्लूड्स फर्स्ट मिशन। सो स्टैंडिंग प्लान ये किए है कि मिशन, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? उसका मिशन। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ मिशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मिशन होता है जो विजन को रिफ्लेक्ट करता है। मेरा विज़न क्या है? मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मेरा मिशन ये है, ठीक है। मुझे ये करना है, ये मेरा मिशन है, और मुझे यहाँ पहुँचना है, ये मेरा विज़न है। तो मिशन जो होता है वो विज़न को रिफ्लेक्ट करता है। तो द मिशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द विज़न, and the basic purpose and philosophy of the organization is to give mission statement to reflect the vision. Okay, and it gives a clear idea of long run commitment of organization. ये क्या करता है? क्लियर आइडिया देता है। मिशन से ही तो हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और मिशन सिर्फ वन टाइम यूज़ नहीं होता है, रिपीटेड। जब जब आप कोई काम करो ना, तो आपको क्या याद रखना पड़ता है? अरे मैं ये कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरा मिशन ये है और मुझे ये काम करना है। तो बार बार क्या रिमाइंड होता है माइंड में? मिशन रिमाइंड होता है। तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है कि मिशन बार बार स्टैंडिंग प्लान में इंक्लूड किया गया कि बार बार उसे यूज़ किया जाए। हो गया मिशन। देन सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स। समथिंग अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दैट मिशन, दैट इज कि टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉई और टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ मैनेजर, ये भी एक मिशन होता है। तो उस मिशन में भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स ये वो उसमें भी दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ओवरऑल मिशन होता है, फिर उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल स्मॉल मिशन भी होते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस। तो कॉलेज का एक कॉलेज है या फिर हमारा कॉलेज है या कोई और कॉलेज है, तो उसका मिशन क्या होना चाहिए? तो टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, टू स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। या फिर स्कूल है तो स्कूल में भी यही मिशन रहेगा।
तो ये मिशन एक टाइम यूज़ नहीं होता है, बार बार यूज़ होता है. नाउ सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को हम गोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है. सो जैसे मिशन, तभी सब बोलेंगे मिशन और ऑब्जेक्टिव सेम है ना. नहीं, मिशन इज़ डिफरेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स इज़ डिफरेंट. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये बात सच है कि मिशन में से ही ऑब्जेक्टिव आया है. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आया है? मिशन में से आया है. एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच एक्शंस आर डायरेक्टेड. जब कोई चीज़ का एक्शन स्टार्ट होता है ना, तब उसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है. तो ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ बेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. एक्चुअली वो है, तुम जब प्लानिंग करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड में क्या चलता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे ये करना है. ओके. तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड इज अ प्लानिंग प्रोसेस. एवरी डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन गोल्स. सभी का अपना अपना क्या है? गोल्स है. द गोल्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. एक बात और भी मैं बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं बट मिशन वन है ओवरऑल. ऑब्जेक्टिव्स में जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. इम्प्रूव सेल करना, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, कंपनी की इमेज बनाना, ये सब क्या हो सकते हैं? मेरा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं. और ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है ना, उसके बाद वो वन टाइम यूज़ नहीं होता है, वो बार बार यूज़ होता है, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स जब बन जाता है तो वो वन टाइम यूज़ नहीं होता है, वो बार बार यूज़ होता है. इसीलिए उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? स्टैंडिंग प्लान. सो वी आर लर्निंग व्हाट? स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है फॉर रिपीटेड यूज़. जिस प्लान को बार बार कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है उसे स्टैंडिंग प्लान कहते हैं, और वो है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज. जो भी हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो भी स्टैंडिंग प्लान में आती है. क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजीज भी एक बार यूज़ नहीं होती, बार बार यूज़ होती है. एंड स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट? द आर्ट ऑफ जनरल. कोई भी चीज़ का आर्ट और कुछ नए फॉर्म में लोगों के सामने, टू प्रेजेंट इन अ न्यू फॉर्म टू द पब्लिक, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजीज. तब हम लोग बोल रहे, कभी कभी हमें समझते ही नहीं, सब लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करते रहते हैं. क्या है ये स्ट्रैटेजी? सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज द आर्ट ऑफ जनरल. और ये क्या है? स्ट्रैटेजी वो है, क्रिएटिविटी है, वो कुछ न्यू फॉर्म में जनरेट करना और टू शो द पब्लिक, कुछ नए फॉर्म में लोगों के सामने शो करना स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रैटेजी भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक बार स्ट्रैटेजी बनती है तो बार बार चेंज नहीं होती है, फिर वो बहुत टाइम तक चलती है, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी आती है. तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान में इंक्लूड किया गया है. देन अडॉप्शन ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो टू अचीव द गोल. स्ट्रैटेजी के अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मूविंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द पोजीशन इन फ्यूचर. अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट पोजीशन से बाद में और कोई पोजीशन में, यानी फ्यूचर में बेटर पोजीशन में उसको लेके जाना है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजीज. और ये स्ट्रैटेजीज भी क्या है? एक बार होती नहीं है. स्ट्रैटेजीज भी क्या होती है? बार बार यूज़ होती है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द स्टैंडिंग प्लान. तो स्टैंडिंग प्लान जब आपको, एक्चुअली जो कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग है ना, वो बहुत इजी है आपके लिए याद रखने के लिए. हाँ, एक तो दो ही है, सिंगल प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान. तो स्टैंडिंग प्लान यानी कि जिसको बार बार रिपीटेड यूज़ होता है, और सिंगल प्लान यानी कि इसका एक बार यूज़ होता है. तो स्टैंडिंग प्लान में एकदम इजी है कि जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, तो मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसीज़ है. पॉलिसीज़ व्हाट? सो पॉलिसी आर द स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग. जब आपको मिशन क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स आल्सो क्लियर, देन again you are success in making strategies, then you will make the policies.
बोलते ना ये हमारी यहाँ की पॉलिसी है। तो क्या पॉलिसी है? तो पॉलिसी इज़ व्हाट? सो पॉलिसी आर द स्टेटमेंट्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो पॉलिसी आपको क्या करती है? गाइड करती है। ठीक है। और पॉलिसी डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन कैन बी मेड। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। पॉलिसी जहाँ बनती है ना वहाँ पर क्या बनाई जाती है? बाउंड्रीज, कि भाई इतना इससे आगे आपको नहीं जाने का, ये यहाँ की पॉलिसी है, यू शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ दिस थिंग। तो वो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो चला जाता है ना वो पॉलिसीज़ में चला जाता है। कि एक बार बोला कि यहाँ का क्रेडिट पीरियड 15 डेज़ का है, इससे ज़्यादा नहीं होएगा क्रेडिट यहाँ पे, तो वो एक पॉलिसी हो गई। यहाँ पर इतने बजे तक ही वर्क चालू रहेगा, वो एक पॉलिसी हो गई। समझ में? मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्या है? पॉलिसीज़ है। तो पॉलिसी क्या क्रिएट करती है? इट क्रिएट बाउंड्रीज। क्या क्रिएट करती है? बाउंड्रीज क्रिएट करती है। सो पॉलिसीज आर द स्टेटमेंट्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो पहले आपको वहाँ की क्या पता होनी चाहिए? पॉलिसी। दिस इज़ वेरी सिंपल। देन प्रोसीजर्स। हम लोग को कभी ऐसा लगता है ना ये पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स सब सेम सेम वर्ड है। इट इज़ इंटरकनेक्टेड। सेम सेम है बट इंटरकनेक्टेड, नॉट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, कनेक्टेड है। सो द प्रोसीजर्स आर प्लान दैट इस्टेब्लिश प्रॉपर मेथड फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़। अब पॉलिसीज़ है तो फिर उसके बाद क्या बनता है? उसका प्रोसीजर्स। जो पॉलिसी को फॉलो करना है ना तो उसकी क्या बनाने पड़ेंगे हमें? प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर आर प्लान दैट इस्टेब्लिश प्रॉपर मेथड फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, अंडरटेक करना है, सो दैट टाइम प्रोसीजर को क्या करना है? प्लान करना है। सो प्रोसीजर इज एन एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड दैट रिक्वायर्ड परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। प्रोसीजर्स बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाता है। हम लोग बोलेंगे कि चलो एक एग्जांपल्स देती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने बोला कि हमारे यहाँ तो पॉलिसी है कि आपको सुबह से लेके शाम तक इतने बजे तक यहाँ रुकना है, इससे ज़्यादा आप रुक नहीं सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या है? तो फिर ये फॉर्म भरो, फिर यहाँ पर साइन करो, फिर पेमेंट करो। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उस पे से कि पॉलिसी किसको कहते हैं, प्रोसीजर किसको कहते हैं। एक पॉलिसी यानी फिक्स बाउंड्री की इतना इतना यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर समझो मैं रिसोर्ट में जा रही हूँ तो मेरे को मिलेगी आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रुक सकते। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर उसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर डिफरेंट है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म लेना, फॉर्म भरना, सबमिट करना या फिर अपना आईडी बताना, दिस ऑल आर द प्रोसीजर। आर यू गेटिंग व्हाट इज़ प्रोसीजर? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्रोसीजर्स क्या है वो। सो वेरी इजी। पॉलिसीज बाउंड्री बताता है, प्रोसीजर स्टेप्स बाय स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देन लास्ट इज रूल्स। ओके, व्हाट इज रूल्स? सो रूल्स is a specific action, non-action allowing no discretion. यानी rules are a specific statement of what we should done and what we should not done in certain situation. एकदम simple meaning है। रूल्स इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है। रूल्स सबको पता है, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, आई कार्ड पहनना तो रूल है ना, ठीक है, तो ये करना ही है। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन सर्टन सिचुएशन, और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम रूल्स कहते हैं। आई थिंक सो कि सभी को रूल्स के बारे में सब कुछ पता है। एवरीबडी नोज अबाउट द रूल्स। और ये रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये सब स्टैंडिंग प्लान है। क्योंकि रूल्स में ऐसा होता है कि एक रूल्स बन गया तो उसको बार बार यूज़ होता है, सिर्फ वन टाइम यूज्ड नहीं होता है। इसके लिए उसको क्या कहते हैं? रूल्स को स्टैंडिंग प्लान कहता है। प्रोसीजर्स भी एक बार यूज़ नहीं होता है, बार बार रिपीटेड यूज़ होता है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान। और पॉलिसीज़ भी वन टाइम यूज़ नहीं होती है,
बार बार यूज होती है, अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान. सो स्टूडेंट, स्टैंडिंग प्लान इज clear components of planning. There are two parts: standing plan and single use plan. Standing plan, one repeatedly used plan. It's include missions and sorry, objectives, then procedure, rules, policies, strategies, etc, etc. Okay, so students, from next video or next lecture we will discuss the single use plan. So okay, take care and bye.